राज्यों के पास धन कहां से आता है और ऐसा क्या होता है कि राज्यों में वेतन की कंगाली पड़ जाती है। इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। हिमाचल प्रदेश इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उसके पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, सैलरी सही समय पर नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति भारत में कई राज्यों की हो चुकी है। बिहार में तो हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर 22 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी देर से मिलती थी, कई कई महीने तक पैसा नहीं मिलता था। ऐसे संकट का सामना उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी उसने भी किया है। अब हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है। वहाँ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को सितंबर की पहली तारीख को वेतन नहीं मिला है। आप जानते हैं कि राज्यों के पास राजस्व किन किन जरिए से आता है जिससे वो अपना खर्च चला पाते हैं, योजनाओं के लिए पैसा खर्च करते हैं और साथ साथ वेतन और पेंशन भी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 90 के दशक के मध्य और आखिर के खजाने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 1-2 महीने नहीं बल्कि उससे साल भर से भी ज़्यादा अपने कर्मचारियों के वेतन को रोका या इसमें देरी हुई थी। वेतन मिलता था तो अधूरा मिलता था। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हालत बहुत बिगड़ गई थी। उत्तर प्रदेश में कई बार एक खबरें आईं कि राज्य के खजाने में वेतन देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो पा रहे हैं। अब आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि राज्य का जो खजाना है वहाँ पर धन कैसे आता है, कैसे राज्य खजाने के लिए जुटाते हैं धन और राजस्व से आने वाला पैसा कहाँ से आता है। अधिकांश राज्यों के लिए ये राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। राज्यों के खजाने में जो कुछ धन आता है उसका 48% इसी से आता है। इसमें जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, संपत्ति कर, गैर कर राजस्व शामिल हैं। और बिक्री कर राज्य के भीतर जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उन पर वसूला जाता है। जैसे संपत्ति कर अचल संपत्तियों पर लगाया जाता है। तो जो टैक्स आप भरते हैं उसी से कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपना खर्चा चलाती है। राज्य सरकार जो सेवाएं देती हैं उसका भी शुल्क लेती हैं, उससे भी उसके पास धन आता है। जुर्माना और दंड जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वित्तीय स्रोत होते हैं जो राजस्व के पैसों को भरते हैं, यानी कि राज्य में जो राज्य का खजाना होता है उसमें धन आता है। कुछ फीसदी ऐसा होता है जो केंद्र सरकार से मिलता है। राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है। वित्त आयोग राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है, जिसके अनुसार राज्यों को केंद्र से पैसा मिलता है। आपको बता दें कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर पुल में राज्यों को हिस्सेदारी की जो बात है अब 32% से बढ़ाकर 42% कर दी है। हालांकि इस पैसे को लेकर राज्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि उन्हें यह धन सही समय पर केंद्र से रिलीज नहीं किया जाता है। इसके अलावा सहायता अनुदान राशि के जरिए भी राज्यों तक पैसा पहुंचाया जाता है। ये राशि भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजा जाता है। हालांकि ये राशि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दी जाती है। ये अक्सर कुछ शर्तों से भी बंधी होती हैं। उन शर्तों को पूरा करने पर ही राज्यों को ये पैसा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो होती हैं, इन योजनाओं के तहत भी केंद्र सरकार लागत का एक हिस्सा राज्यों को देता है। आमतौर पर राज्यों को एक निश्चित प्रतिशत, अक्सर लगभग 40% देना होता है। हालांकि राज्यों को ये लगता है कि इससे उनके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उनको किस तरीके से लागू करना है, 60-40 का रेशियो हमेशा से होता है। अब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन कैसे मिलता है ये भी आपको समझा देते हैं। सरकारी कर्मचारियों का वेतन मुख्य रूप से राज्यों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व के जरिए ही मिलता है। राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन सहित प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में हाल ही के वर्षों में वेतन और पेंशन में राज्य के राजस्व का करीब 47% धन खर्च किया जाता है। पेंशन योजनाओं के लिए राज्य के राजस्व से धन निकाला जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का पैसा भी कुछ राज्यों द्वारा दिया जाता है। हालांकि बहुत से राज्यों में पेंशन योजनाएं बंद हो चुकी हैं। चुनावी लाभ के लिए राज्य पुरानी पेंशन योजना पर लौटने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन इस धन की व्यवस्था अपने राजस्व से ही उन्हें करनी पड़ती है। यानी कि कहीं ना कहीं मुश्किलात भी ज़रूर होते हैं
लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद से राज्य सरकारों पर ये बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों गंभीर वित्तीय संकट में राज्य फंस जाते हैं, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बेशक राजस्व इकट्ठा करते हैं, राजस्व में मिला धन काफ़ी होता है, लेकिन कई राज्य बेहिसाब खर्च करते हैं, जिससे उनका राजस्व घट जाता है और इसकी पूर्ति वो राजस्व संग्रह के नए तरीके अपनाकर करते हैं। इसमें वे अगर अपने करों की ज़्यादा कर देते हैं तो कई नए शुल्क लागू भी किए जाते हैं। इससे अपने वित्तीय बोझ को संभालने की कोशिश करते हैं। जीएसटी, मुआवजा, अनुदान बंद होने से राज्य के वित्त पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या ज़्यादातर भारतीय राज्य वेतन देने में संकट में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने सहित अपने खर्च की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटा रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में इस तरह की दिक्कतें पिछले कुछ सालों में ज़रूर पैदा हो रही हैं। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय संकट यहाँ पर आ गया है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन्स नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अपनी 2 महीने की पेंशन कम से कम वो ना लें, ये गुजारिश की गई है। ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब राज्यों पर जो है राजस्व का बोझ पड़ता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कौन कौन सी खबरें देखना पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।